चलिए यूपी टेट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो कई बार पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं को समराइज करके मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या होगा और एक करेक्ट ऑप्शन हम कैसे चूज करते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और ये देखेंगे कि डायरेक्शन लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखेंगे एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है और हमें बताना है इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कौन सा है। तो चलिए ये जो सेंटेंस लिखा है ही इज़ अ फास्ट रनर में फास्ट को अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो फास्ट है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। इन चारों में से कौन से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये वर्ड होगा। तो चलिए ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है के बारे में बात करें तो यहाँ इस सेंटेंस में जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि फास्ट को एडजेक्टिव यहाँ क्यों कहा जाएगा। तो इसका रीज़न ये है कि फास्ट के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है और फास्ट के बाद एक वर्ड रनर जो कि नाउन है का यूज हुआ है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब भी आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई एक वर्ड यूज हो जाए तो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एक वर्ड यूज हुआ है तो इस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। इस तरह से अगर ये रूल क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए और नाउन के बीच में एक वर्ड फास्ट यूज हुआ है तो फिक्स हो गया कि इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन को समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। तो आप देखेंगे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में से किसी एक ऑप्शन में क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है। तो सिंपली क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ और ऐसे ही शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल आप यहाँ पर सीखेंगे ताकि अगर क्राइटेरियन की जगह पर उनमें से कोई एक वर्ड पूछ लिया इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो उसका आंसर दिया जा सके। तो मैं बताऊं कि एक वर्ड आपका आता है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम ये सिंगुलर नंबर का नाउन होता है और इसका प्लूरल होता है स्ट्रेटम। तो स्ट्रेटम इसका प्लूरल होता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है एजेंडम। यदि एजेंडम की बात करें तो एजेंडम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है एजेंडा। तो यदि क्वेश्चन पेपर में क्राइटेरियन की जगह पर स्ट्रेटम का प्लूरल पूछ लिया तो हम जिस भी ऑप्शन में स्ट्रेटा दिया रहेगा उस पर टिक लगाएंगे। स्ट्रेटम का प्लूरल होता है स्ट्रेटा। और यदि एजेंडम का प्लूरल पूछ लिया तो जिस ऑप्शन में एजेंडा दिया रहेगा हम उस पर टिक लगाएंगे। चलिए इस तरह से क्राइटेरियन का यदि लर्न है प्लूरल क्राइटेरिया होता है तो 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में क्राइटेरिया दिया रहेगा उस पर टिक लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्राइटेरिया दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल। हमें बताना है कि ये जो 4 अलग अलग ऑप्शन में नाउन के शब्द दिए इनमें से हमेशा प्लूरल फॉर्म में कौन यूज होता है। तो आप देखेंगे ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होने वाला नाउन कैटल है, इसलिए आप इस पर टिक लगाएंगे। जबकि न्यूज़ अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैथमेटिक्स ये आपका प्रॉपर नाउन होता है जो कि सिंगुलर हमेशा माना जाता है। इस तरह से अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो आप क्लियरली यहाँ पर बी ऑप्शन को आंसर मानेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4,
और यहाँ लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आप देखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया है और इसका पैसिव वॉइस हमें बताना है। तो कभी भी किसी से और हमें इस क्वेश्चन का जो कि एक्टिव वॉइस में दिया है पैसिव वॉइस इन चारों में से कौन सा होगा, एक कॉम्पिटिटिव वे में देखा जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से समझा जा सकता है कि कभी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट लेट के बाद उसके पैसिव वॉइस में लिखेंगे। फिर डोंट को नॉट में कन्वर्ट करके उसके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। फिर बी और जो यहाँ वर्ब दिया हुआ है इसका थर्ड फॉर्म हम इसके पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग लेट से होगी, उसमें बी भी दिया जाएगा और बी के ठीक पहले डोंट को नॉट बनाकर रखा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। यदि हम बी की बात करें तो यह ऑप्शन आंसर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये लेट से स्टार्ट हुआ ही नहीं है। सी इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कहीं बी नहीं दिया हुआ है। और थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे बी सेंटेंस में नहीं आया हुआ है। इस तरह से ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इन चारों में से कौन से एक फिगर ऑफ स्पीच में आएगा। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखा लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। यहाँ पर लाइफ को कहा जा रहा कुछ और नहीं बल्कि एक वॉकिंग शैडो है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके दोनों को एक ही मान लिया गया है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके दोनों को एक ही मान लिया जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट मेटाफर कहे जाते हैं। मेटाफर वाले सेंटेंस में कभी एज, लाइक, सो का यूज नहीं होता। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मेटाफर। बाकी सिमली, ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन या इसी तरह के कुछ और फिगर ऑफ स्पीच जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये यूपी टेट में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपसे डिस्कस किया गया। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे, इसलिए इसकी प्रिपरेशन करके आने वाले क्वेश्चन पर कमांड बनाया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।